शील करते हैं। और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि आप सभी देख करके भी मंगलाचरण बोल सकें। वीरम विशाल नयनम रत्तुप्पल कोमल समापायम दिव्येण पणम्यून शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। की रचना आचार्य कुंद देव द्वारा इसी भारत भूमि पर आज से लगभग प्राकृत भाषा में की गई है। मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध इस ग्रंथराज में शील की महिमा बताई गई है। शील की इस शील पाहुड़ की अपन जो है यहाँ पर 14 गाथाएं पढ़ चुके हैं। आज हम 15 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। कल जो 14 नंबर की गाथा पढ़ी थी उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि कुमत कुश्रुत की प्रशंसा करने वाले बहुत शास्त्रों को जानते हुए भी शील व्रत ज्ञान से रहित हैं, वे आराधक नहीं हैं। क्योंकि कुमत कुश्रुत की प्रशंसा करने से यह बात पता चलती है कि उन्हें उनसे राग है, और ऐसा राग होना कुमत कुश्रुत से वह मिथ्यात्व का चिन्ह है। उनकी प्रशंसा मिथ्यात्व का चिन्ह है, और उसके सम्यक तो नहीं होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये 4 आराधनाएं नहीं हो सकती। ये बात कल हमने पढ़ी थी। अब उसी संदर्भ में अगली गाथा भी कहते हैं, ये 15वीं। यहाँ उत्थानिका में लिखते हैं जयचंद जी छाबड़ा साहब, आगे कहते हैं कि यदि रूप सुंदराधिक सामग्री प्राप्त करे और शील रहित हो तो उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। कल जो गाथा पढ़ी थी उसमें कहा था कि उसका बहुत शास्त्र पढ़ना निरर्थक है, और यहाँ कह रहे हैं कि उसके रूप सुंदर सामग्री आदि जो भी कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, शील के बिना वो सब बेकार है। यहाँ तक कि उसका मनुष्य जन्म ही बेकार है, निरर्थक है। पढ़ते गाथा। रूप श्री गव्विदानम जुव्वन लावण्य कंति कली दानम शील गुण वज्जिदान निरर्थयम मानुषम जम्मा। रूप यौवन कांति और लावण्य से संपन्न जो पर शील गुण से रहित है तो निरर्थक मानुष जन्म। रूप श्री गव्विदानम के रूप और श्री से गर्वित, कि जिन्हें रूप और श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, या तो रूप श्री मतलब सुंदरता रूपी लक्ष्मी, अथवा रूप और श्री सुंदरता और धन, इनसे जो गर्वित हैं, घमंड करते हैं, भले ही वे जुव्वन लावण्य कंति कलिदानम की यौवन, जुव्वन मतलब यौवन, लावण्य मतलब लावण्य सुंदरता, और कांति रूप, इनसे कलित हैं, सहित हैं। भले ही वे यौवन लावण्य और कांति से सहित हैं, लेकिन शील गुण वज्जिदानम, शील गुण से वर्जित, शील गुण से रहित हैं। निरर्थयम मानुषम जन्म, उनका निरर्थयम निरर्थक है। मानुषम जन्म मानुष्य जन्म, यह मनुष्य जन्म पाना ही उनका निरर्थक है। ये 15वीं गाथा में क्या बात कह रहे हैं आचार्य कुंद देव,
कि जो भले ही यौवन लावण्य कांति से सहित है, लेकिन शील गुण से वर्जित है, रहित है, वे रूप श्री से गर्वित है, वो है, इसलिए उनका मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। देखो, बहुत ही मार्मिक बात यहाँ कहने जा रहे हैं आचार्य कुंद देव। उसकी चर्चा अभी अपन करते हैं। एक बार आप में से कोई यदि इसका उच्चारण करके देखना चाहते हो, इसका अर्थ बताना चाहते हो, इसका अर्थ पढ़ना चाहते हो यहाँ से, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अनम्यूट कर रहे हैं। अंगूरी जी, आप यहाँ से अर्थ पढ़ दें, जो यहाँ अर्थ लिख रहा है वो अर्थ पढ़ें। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, जो पढ़े। रूप श्री गव्यदानम जुग्मन लावण्य कंति कली दानम शील गुण वाणिज्य वज्रदानम नियत्थनम मानुषम जन्म। यहाँ यह बताया है कि जो रूप से संपन्न हो और पैसा से भी संपन्न हो और लावण्य मतलब बहुत सुंदर हो और कांति उसकी मतलब कांति बहुत हो, मतलब सुंदर शरीर हो, कांति से मंडित हो और सबके लिए प्रिय हो, और शील गुण वाणिज्य दानम, लेकिन शील और गुणों से रहित है। नियत्थरम मानुषम जन्म, उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका अर्थ बताया और इसका पाठ भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी, नीलम जी आप पढ़ें। जो पुरुष यौवन अवस्था सहित हैं और बहुतों को प्रिय लगते हैं, ऐसे लावण्य सहित हैं, शरीर की कांति प्रभा से मंडित हैं और सुंदर रूप लक्ष्मी संपदा से गर्वित हैं, मदोन्मत्त हैं, परंतु वे यदि शील और गुणों से रहित हैं तो उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए, इसका अर्थ अभी अपन समझ गए हैं, प्राकृत से भी समझ लिया अपन ने और यहाँ से भी पढ़ लिया है कि जो पुरुष यौवन अवस्था सहित है और बहुतों को प्रिय लगते हैं, ऐसे लावण्य सहित है, शरीर की कांति प्रभा से मंडित है और सुंदर रूप लक्ष्मी संपदा से गर्वित है, मदोन्मत्त हैं, परंतु वे यदि शील और गुणों से रहित हैं तो उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है। तो हम केवल 3 वाक्यों में, मतलब 3 शॉर्ट में हम बात करें तो यूं समझ लो आप, पहली बात ये कि लौकिक दृष्टि से संपन्न है, शारीरिक दृष्टि से, धन संपदा आदि की दृष्टि से संपन्न है, और दूसरी बात ऐसा होते हुए भी शील गुण से रहित है। पहली बात क्या कि लौकिक दृष्टि से संपन्न है, सुंदर रूप आदि सब कुछ है, किंतु शील गुण से रहित है। और तीसरी बात, अब ये स्थिति है तो ऐसी स्थिति होने से कह रहे उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। ये 3 वाक्य है। अब यहाँ कई सारी बातें हैं। एक तो सार रूप में उन्होंने कहा कि उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। तो अब ये मनुष्य जन्म निरर्थक है मतलब क्या? मनुष्य जन्म निरर्थक है, ये वाक्य का क्या मतलब है इसका? तो जैसा कि भाई साहब से आप स्यादवाद के बारे में सुन ही रहे हैं कि दुनिया का कोई भी वाक्य पूर्णतः सत्य नहीं होता और दुनिया का कोई भी वाक्य पूर्णतः असत्य नहीं होता। तो अब उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है। निरर्थक है मतलब वही कथनचित ही लगाना पड़ेगा, सर्वथा नहीं पार पड़ेगी। क्योंकि निरर्थक इन अर्थों में कि भाई मनुष्य जन्म पाकर के मुक्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए था, वो नहीं किया और अभिमान में डूबकर रह गया,
तो मनुष्य जन्म निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। लेकिन निरर्थक कहाँ हो गया दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि अभिमान किया ना, तो अभिमान निगोद में चला गया तो सार्थक हो गया ना। सार्थक किस अर्थ में कि संसार बढ़ाने के लिए सार्थक है मनुष्य जन्म उसका, और संसार का अभाव करने की दृष्टि से निरर्थक है। बात समझ में आती है? अब एक कथनचित सार्थक और कथनचित निरर्थक दोनों समझने में आती है, होगी ना बात अब तो शादवाद की चर्चा सुनने वालों को, कि वह संसार का अभाव करने की दृष्टि से निरर्थक कहा जा रहा है उसका मनुष्य जन्म, और संसार की वृद्धि करने की अपेक्षा तो उसने सार्थक कर लिया अपना मनुष्य जन्म, संसार बढ़ा लिया और संसार में घूमने का एक इंतजाम कर लिया उसने, कि यौवन, लावण्य, कांति ये सब पाकर के उसका अभिमान किया और शील गुण से रहित रहा, तो उसका मनुष्य जन्म अभाव करने की अपेक्षा तो निरर्थक कर, संसार के अभाव की अपेक्षा से निरर्थक चला गया। निरर्थक कहा है वास्तव में। देखो ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये शील गुण की पूर्णता के लिए है। शील गुण क्या है? शील का अर्थ यहाँ ब्रह्मचर्य नहीं है। शील का अर्थ जगत में शील व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत के लिए भी कहा जाता है। शील व्रत के रूप में 5 अणुव्रतों के बाद 3 गुण व्रत, उनको भी शील व्रत कहते हैं। 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 7 व्रतों को भी शील व्रत कहते हैं। और शील के संबंध में बहुत सारी चर्चा आती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमने पिछले अनंत जन्मों में कभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो। ऐसा थोड़ी कि पिछले जन्मों में हमने कभी 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का पालन न किया हो। अरे हम तो शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि हमने इतनी बार मुनि व्रत अंगीकार किया है कि जिसके पीछे कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाए। मतलब हमने ये सब शील व्रत के जो व्यवहार से स्वरूप है उसका तो पालन बहुत बार किया, लेकिन शील गुण मतलब, शील मतलब आत्मा का स्वभाव, और स्वभाव रूप परिणमन करना वो असली शील गुण है। मतलब राग से भिन्न अपना जो ज्ञान स्वभाव है, अपना जो आत्म स्वभाव है, उसमें रमण करना, उसमें लीन होना, निरंतर अंतर मुहूर्त उसमें रमे रहना, वो असली शील गुण है। और ऐसे शील गुण से अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अल्प काल में समस्त कर्मों का अभाव होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। उससे हमने रहित रहे। और मनुष्य जन्म को निरर्थक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये शील गुण की पूर्णता होकर मुक्ति ये केवल मनुष्य जन्म में संभव है। क्योंकि नरक, तिर्यंच और देवगति में आंशिक तो प्रकट हो सकता है, आत्मानुभूति तो हो सकती है, सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन उसकी निरंतर जो रमणता रूप, निरंतर रमणता रूप जो निश्चय ब्रह्मचर्य, निश्चयशील है, वो केवल और केवल मनुष्य भाव में ही प्रकट होता है और उसकी पूर्णता से मुक्ति होती है। इसलिए कह रहे भाई जो मनुष्य जन्म जिस काम के लिए, असली काम के लिए जो मिला, क्योंकि इसके अलावा अन्य कहीं हो नहीं सकता वो काम, और वो काम करने के लिए ये मिला और हमने वो काम नहीं किया तो ये हमारा मनुष्य जन्म क्या हुआ, निरर्थक चला गया। इस अपेक्षा से वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म निरर्थक है। तो निरर्थक कुछ नहीं जाता, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। और निष्फल कुछ होता नहीं है। हमने अगर पाप किया है तो पाप का भी फल मिलेगा, पुण्य किया है तो पुण्य का भी फल मिलेगा। बस इतनी सी बात है कि हम जो फल पा सकते थे, जो पाना चाहिए था, वो हमने नहीं पाया। तो इस अर्थ में कहते हैं कि हमारा जन्म निरर्थक चला गया। बाकी तो
कोई भी एक समय का परिणाम, चाहे हम पाप परिणाम करें, चाहे क्रोध करें, चाहे मान करें, बेकार नहीं जाता। वो भी अपने फल में दुख लाता है, दंड लाता है, परिभ्रमण लाता है। ऐसा नहीं है कि कोई परिणाम निरर्थक चला जाए। तो जिसने क्या किया कि अपने रूप सौंदर्य का अभिमान किया। अब देखो, ये रूप सौंदर्य का अभिमान करना कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है। ये यौवन कितने समय का है, रहेगा शाश्वत? ये यौवन को जाते देर नहीं लगेगी। और बहुतों को प्रिय लगने वाला लावण्य, ये सुभग सुभग नाम प्रकृति होती है, नाम की 93 प्रकृतियों में, जिसके कारण देखने वाले को सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। कांति प्रभा, एक आभा चमक होती है उसके शरीर में। ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। पुण्य के उदय से शरीर की ऐसी सुंदर संरचना हुई कि देखने में लोगों को सुंदर लगता है। और इसका हमने क्या किया कि अभिमान कर लिया। हमने सुंदर रूप का अभिमान किया। ये रूप क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है। ये जो जिसका रूप का हम घमंड कर रहे हैं ना, धन का घमंड कर रहे हैं, रूप का घमंड कर रहे हैं, ये रूप और धन क्या है? ये पुद्गल की संरचना है। और हमने इसे अपना स्वरूप मानकर अभिमान किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने आत्मा को नहीं जाना। क्या बात समझ में आई? जिसने अपने आत्मा को जाना हो, उसमें अपनापन किया हो, उसको अपना माना हो, वह शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर नहीं मान सकता। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में जहां इन 8 मदों का वर्णन किया है, वहां पर एक जोरदार पंक्ति ऐसी लिखी, करे न सो निज जाने। करे न सो निज जाने, कि जो ये अभिमान करता है, मद करता है 8 प्रकार का, वो करे न सो निज जाने, कि वो निज को नहीं जानता है। जो अभिमान करता है वो निज को नहीं जानता है। क्योंकि जिसने रूप को अपना मान लिया, धन को अपना मान लिया, इसका मतलब वो जो अपना असली रूप है, ज्ञान स्वरूप, और अपना जो धन असली है, अपना सुख ऐश्वर्य, अपना आत्मिक ऐश्वर्य, उसको नहीं जानता है। तभी तो ये बाह्य पुद्गल की संरचना, शरीर के रूप सौंदर्य धन आदि में अपनापन करके और अभिमान करता है। देखो, दौलत राम जी की पंक्तियां पढ़ते हैं अपन, छेड़ाला की। पिता भूप वा मातुल नृप जो, होए न तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को, धन बल को मद भट जाने, तप को मद न मद जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने। इसमें ये आधी पंक्ति जो लास्ट की है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि करे न सो निज जाने, कि जो ये अभिमान करता है, जो इन वस्तुओं का अभिमान करता है, वो निज को नहीं जानता है। जिसे असली खजाने की खबर नहीं हो, वो छोटी मोटी चीज पाकर इतराने लगता है। लेकिन जिसे अपने निज वैभव की खबर हो, अरे मैं तो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं, ऐसा जिसे भान हो, वो ऐसे बाहरी छोटी मोटी वस्तुओं का अभिमान नहीं कर सकता है। जिसे अपने शारीरिक सौंदर्य का अभिमान उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि उसे अपने असली सौंदर्य की खबर नहीं। और ये शरीर का सौंदर्य, ये धन, ये रूप, ये जवानी कितने दिन रहने वाली है? ये तो पानी के बुलबुले के समान, आकाश में चमकने वाली बिजली के समान,
इंद्रधनुष के समान अल्प काल में देखते ही देखते विलीन होने वाली है। हम रोज नहीं देखते हैं कि कितना ही सुंदर रूपवान व्यक्ति मर जाता है, पड़ी रह जाती है सारी सुंदरता, और थोड़ी ही देर में वो राख में तब्दील हो जाती है, राख में बदल जाती है। सुंदर व्यक्ति, क्या हुआ उस सुंदर रूप का? देखते ही देखते कितने ही लोगों को देखते, कितने सुंदर रूपवान, और कोई बीमारी हो जाए, मान लो कैंसर हो गया, और देखते ही देखते शरीर कैसा हो जाता है, एकदम देखा नहीं जावे जैसा हो जाता है। कई लोगों को आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, तो अरे इतने सुंदर दिखते थे, और देखते ही देखते शरीर की ये दशा हो गई कि अब कोई उनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। उधर दृष्टि चली जाए, नजर चली जाए तो नजर को हटाता है, सुहाता नहीं है। ये जिस शरीर का हम अभिमान कर रहे, जिस धन का, रुपए पैसे का गर्व कर रहे हैं, और जो असली अपना शील गुण है जिसको प्राप्त करना चाहिए, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा मनुष्य जन्म हम व्यर्थ खो रहे हैं। जो हीरों से भी जिसकी तुलना, हीरे क्या है, वो तो पत्थर है। ये हमारा मनुष्य जन्म तो उन हीरों से कोई तुलना नहीं बैठती है उससे। लेकिन क्या करे, जगत को हीरों की महिमा आती है, इसलिए तुलना करने के लिए ज्ञानी लोग कहते हैं हीरों जैसा अमोलक ये शरीर, ये मनुष्य जन्म। और हमने उसको अपने ज्ञान ध्यान में, शील गुण के पालन में, शील गुण के धारण में, शील की प्राप्ति में नहीं बिताया, और व्यर्थ में गंवा दिया। लौकिक धन संपदा, रूप आदि को पाने में, उनको बचाने में, उनका अभिमान करने में, तो हमारा मनुष्य जन्म कैसा है, व्यर्थ चला। इस शरीर में तो 5,68,99,584 रोग बसते हैं। ये चर्चा अपन ने पहले की थी, कई लोगों ने याद भी किए थे आप लोगों में से। कोई बताएंगे संख्या? इस शरीर के रोगों की संख्या आपको याद कराई थी। हाँ जी, कोई बताना चाहते हैं तो रेज हैंड करें, तो हम किसी एक को बताने के लिए अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, नीलम जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। 5,68,99,584। बहुत अच्छा, आपने ये संख्या इसकी बताई। 5,68,99,584, बिल्कुल सही संख्या आपने बताई। तो इतने सारे रोग हैं, अब कब कौन सा रोग जो है प्रभाव दिखाएगा अपना, और ये देखते ही देखते हमारा सुंदर शरीर मिट्टी बन जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, कुछ नहीं पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए इसका अभिमान करना व्यर्थ है। 8 प्रकार के जो अभिमान बताए हैं, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में भी ऐसा श्लोक आता है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धि तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्ग तस्मया। 8 प्रकार का अभिमान है। ज्ञान का अभिमान, बल का, शारीरिक बल का अभिमान करते हैं, शरीर की सुंदरता का अभिमान करते हैं, अपने कुल का अभिमान करते हैं, अपनी जाति का अभिमान करते हैं, और क्या रह गया, प्रभुता का, तप का, हो गए शायद 8, कोई रह गया हो तो। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि, रिद्धियों का अभिमान, और तप और वपु मतलब रूप, इनका अभिमान करना, ये 8 प्रकार का मद है, 8 प्रकार का अभिमान है। एक गतस्मयः, जो स्मय रहित, अभिमान रहित, निरभिमानी है, ऐसे भगवंतों ने बताया कि ये 8 प्रकार का मद होता है। अज्ञानी को मद होता है, ज्ञानी को मद नहीं होता। अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता,
इसलिए परद्रव्य से अपनी नाप करता है और परद्रव्य के होने से अपने को बड़ा मानता है, और परद्रव्य नहीं होवे तो अपने को दीनहीन छोटा मानता है। ये भी अभिमान, दीनता भी अभिमान है। परद्रव्य के आश्रय से अपने को बड़ा मानना और परद्रव्य के अभाव से अपने को छोटा मानना, कम संपत्ति कम रूप हो तो अपने को दीनहीन अनुभव करना, वो भी अभिमानी है, वो भी एक प्रकार का अभिमान है। बीपी हाई भी खतरनाक है और बीपी लो भी खतरनाक है ना। तो ये लो बीपी है ना, दीनता है वो। शुगर का बढ़ना खतरनाक है और शुगर का लो हो जाना वो भी खतरनाक है कि नहीं है। बस उसी प्रकार परद्रव्य से अपने को बड़ा मानना ये भी खतरनाक है, और परद्रव्य के आश्रय से अपने को छोटा मानना वो भी अरे मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरा पर से नाप नहीं है। मैं परद्रव्य के आश्रय से उसके संयोग से मैं बड़ा नहीं होता और उसके संयोग वियोग से मैं छोटा नहीं होता। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी। भगवान महावीर की शिक्षाओं में पढ़ते हैं ना अपन, सभी जीव बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हम छोटा बड़ा मान रहे किससे? धन से, पद से, छोटा उम्र से। अरे उम्र किसकी? शरीर की। आत्मा तो अनादि अनंत है। जो बालक है, जो वृद्ध है, लौकिक दृष्टि से उसमें छोटा बड़ापना है, लेकिन वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तो सभी का बराबर है। अरे सम्मान करना हो तो करना, लेकिन अपमान तो मत करना किसी का भी, बालक का भी, क्योंकि आत्मा तो उसकी भी बराबर है। तो ऐसा स्वरूप है। यहाँ इस 15वीं गाथा में क्या बात कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा भाई अभिमान में। और किसका अभिमान कर रहा है तू? ये किस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला और किसके लिए व्यर्थ गंवा रहा है, ये विचार करने की बात है इसके अंदर। अमूल्य तत्व विचार में पढ़ते हैं ना अपन, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। ये मनुष्य जन्म बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तो सारी दुनिया, सारे धर्म, सारे मत कहते हैं भाई 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि दुर्लभ है ना। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। अरे मनुष्य जन्म पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, और हम क्या कर रहे हैं? ये दुर्लभ मनुष्य भाव पा करके संसार परिभ्रमण का तो अभाव नहीं कर रहे, लेकिन संसार परिभ्रमण को यदि बढ़ा रहे हैं, रूप धन आदि का अभिमान करके शील गुण का पालन किए बिना अपन जो है इसको गंवा रहे हैं, तो मनुष्य जन्म को निरर्थक तो कर ही रहे हैं और संसार बढ़ा करके दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र से का फेरा न एक कभी टला। अरे भाई भव का अभाव नहीं हो तो सीमित तो कर लो, अल्प तो करो। अभी इसी भव में मुक्ति नहीं पा सकते हो, नहीं पा सकते हैं, तो कम से कम
ये संसार अल्प तो हो जाए, मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो हो जाए, सम्यक दर्शन तो हो जाए, कम से कम इतना तो करो। लोग कहते अरे साहब आप कैसी बातें करते हैं, दुनिया में तो सब काम पैसे से ही होते हैं, सब काम धन से ही होता है, बिना पैसे के तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। आजकल तो लोग कहने लगे हैं कि साहब धर्म के काम में भी पैसे वाले को ही पूछा जाता है, पैसे से ही सब काम चलता है, सब मंदिरों को, संस्थाओं को, सबको धन चाहिए, जिसके पास धन हो उसी का सम्मान करती है समाज, उसी को पूछती है। आप जैसे पंडित लोगों को, ज्ञानियों को कौन पूछता है आज? गया जमाना जब लोग विद्वानों को पूछते थे, विद्वानों का सम्मान करते थे, विद्वानों की राय लेते थे, विद्वानों की बात मानते थे, विद्वानों के मार्गदर्शन में मंदिर के सारे कार्यक्रम होते थे। अब कहाँ वो जमाना है जो विद्वानों की, अब कौन पूछता है? अब तो सब पैसे वालों के अनुसार सारे काम होते हैं, क्योंकि पैसे बिना कुछ काम होता नहीं है, और पैसे को माई बाप मान करके दिन रात एक पैसा 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 कमाने में लग रहे हैं। और पाप से आए, कैसे भी आए, बेईमानी से आए, झूठ बोलकर आए, चोरी करके आए, हिंसा करके आए, येन केन प्रकार पैसा 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 पैसा, पैसे का ढेर लगाने में लगे। लेकिन इसी अमूल्य तत्व विचार में कुछ पंक्तियां और आगे छोड़ करके पढ़ता हूं, पूरा तो नहीं। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। अरे भाई तू जिस लक्ष्मी के बढ़ने से अपने मनुष्य जन्म की सार्थकता समझ रहा है, बड़े घमंड के साथ बोलते लोग, तो हम जब गांव से आए थे तो लोटा डोर लेकर आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। आज जो कुछ भी करोड़ों में हम खेलते हैं ना, सब हमने अपने हाथ से किया है, अपनी मेहनत से किया है। हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ नहीं दिया, भाइयों ने हिस्सा ले लिया, हमको तो कुछ नहीं मिला, और सब हमने कमाया अपनी मेहनत से। और आज हम करोड़ों में, लाखों, अरबों में, खरबों में खेलते हैं। अरे भैया इसमें मनुष्य जन्म की सार्थकता समझ रहे हो? सुनो, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। ये लक्ष्मी, अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल गया, परिवार और कुटुंब बढ़ गया। बोलो क्या बढ़ गया? आत्मा का एक गुण बढ़ गया, आत्मा में जो अनंत गुण है उनमें एक गुण बढ़ गया ये सब होने से। तो क्या बढ़ गया बताओ? अच्छा यहां से अपनी आयु पूर्ण होगी, अपन मरेंगे, तो अपने को वीआईपी फैसिलिटी मिलेगी, इसलिए कि हम यहाँ करोड़पति होकर मरे हैं, इसलिए। बोलो कुछ वीआईपी फैसिलिटी मिलेगी क्या? अरे नहीं मिलने वाली है। और इस धन का, पद का अभिमान किया तो नियम से दुर्गति में ही पहुंचना है, क्योंकि अभिमान का फल क्या होता है वो तो अपन जानते हैं ना भाई। तो ये धन, लक्ष्मी आदि के बढ़ने से अपने मनुष्य जन्म को सार्थक मानना, ये हमारी बड़ी भारी भूल है। इसमें और आगे तो कह रहे, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। अरे ये संसार का बढ़ना, लक्ष्मी बढ़ना, परिवार बढ़ना, पद बढ़ना, प्रतिष्ठा बढ़ना, ये मनुष्य जन्म इस काम के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जन्म की तो ये हार है। अरे जो कुछ मिल गया वो भी छोड़ करके मुनिव्रत धार और शील व्रत पाल
और मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करना, इसमें मनुष्य देह की सफलता है। बाकी तो मनुष्य जन्म निरर्थक है। लिखा ना, निरर्थयम मानुषम जन्म, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। हम भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, इसमें उसमें, इज्जत में, आबरू में, और हमें इतने लोग चाहते हैं, इतने लोग हमारे मित्र हैं, इतने लोग हमारे, या कोई काम नहीं आएगा। आयु पूर्ण होगी यहाँ से मर के, और फिर किसी तिर्यंचनी के गर्भ में जाकर के जन्म होगा। वह कौन पूछेगा बताओ? कोई वहां चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा, चाय पिलाने वाला, कोई नाश्ता कराने वाला नहीं मिलेगा, वहां कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा कैसे हो जैन साहब। यहाँ जो हम अभिमान में फूलते हैं ना, सारा अभिमान चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए कह रहे भैया, ये मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा। इसलिए रूप श्री इत्यादि इनका, यौवन धन इनका अभिमान छोड़ करके शील गुण को पाओ। शील गुण नहीं है, बाकी सब है तो मनुष्य जन्म बेकार है, और बाकी सब नहीं है। लेकिन यदि शील गुण है एक, तो मनुष्य जन्म सार्थक है। शील गुण है तो मनुष्य जन्म सार्थक है। अपने स्वभाव में अपनापन, पर को अपना मानना छोड़ना, और पर से भिन्न अपने निज स्वभाव में रमना, इस शील गुण का जिसने पालन किया, तो कहते आगे कहने वाले, देवता भी उसकी सेवा करते हैं, देवता भी उसकी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसकी सेवा में हाजिर होते हैं। और बाकी शील गुण से रहित हो, कुशील का सेवन करता हो, तो बाहर में कितना भी रूप धन संपदा से सहित हो, तो भी जगत में वो निंदनीय और चार गति के परिभ्रमण का कारण है। उस अमूल्य तत्व विचार की एक दो लाइनें और पढ़ता हूं, फिर बात को पूरी भी करेंगे, समय भी होने जा रहा है। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विवेक विचार पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं। अरे भैया, इस बात का विचार करना, तब तो मनुष्य जन्म होगा सार्थक। अन्यथा मनुष्य जन्म कैसा हो गया, निरर्थक चला गया भैया। जो महत्वपूर्ण कार्य इस भव में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता है, वो काम करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला, और हम उसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। भावार्थ पढ़ना रह गया। आप में से कोई भावार्थ पढ़ना चाहते हैं तो रेज हैंड करें। इसका भावार्थ पढ़ने के लिए जो चाहते हो रेज हैंड करें, तो हम आपको भावार्थ पढ़वाते हैं इसका। हाँ जी, हर्षिता आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें भावार्थ। मनुष्य जन्म प्राप्त करके शील रहित हैं, विषयों में आसक्त रहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों से रहित हैं, और यौवन अवस्था में शरीर की लावण्यता कांति रूप सुंदर धन संपदा प्राप्त करके इनके गर्व से मदोन्मत्त रहते हैं, तो उन्होंने मनुष्य जन्म निष्फल खोया। मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन आदि का अंगीकार करना और शील संयम पालना योग्य था, वह तो अंगीकार किया नहीं, तब मनुष्य जन्म निष्फल हो गया। ऐसा भी बताया है कि पहली गाथा में कुमत को शास्त्र की प्रशंसा करने वाले का ज्ञान निरर्थक कहा था, वैसे ही यहाँ रूपादिक का मद करे तो यह भी मिथ्यात्व का चिन्ह है। जो मद करे उसे मिथ्या दृष्टि ही जानना,
तथा लक्ष्मी रूप यौवन कांति से मंडित हो और शील रहित व्यभिचारी हो तो उसकी लोक में निंदा ही होती है। बहुत सुंदर बात इस भावार्थ के अंदर आई। और अब समय तो अपने पास कम है, तो मैं शॉर्ट में ही एक दो बातों पर आपका ध्यान दिलाता हूं और फिर आगे समापन करेंगे। इसके अंदर जो भावार्थ के अंदर शुरुआत में जो बात थी, मनुष्य जन्म प्राप्त करके शील रहित विषयों में आसक्त रहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों से रहित है, यौवन अवस्था में शरीर की लावण्यता कांति रूप सुंदर धन संपदा प्राप्त करके इनके गर्भ से मदोन्मत्त रहते, तो उन्होंने मनुष्य जन्म निष्फल खोया। मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शनादिक का अंगीकार करना और शील संयम पालना योग्य था। क्या करने योग्य था? देखो, अभिमान में, रूप आदि में, धन आदि में गंवाया, जबकि ये किस काम के लिए था? कहते सम्यक दर्शनादि करना और शील संयम पालना योग्य था। क्योंकि वो जो रूप श्री आदि है ना, वो तो मनुष्य क्या पाके क्या कर लिया? देखो, रूप तो तिर्यंचों के पास क्या कमी है? आप देखो, एक तोते को देखकर सबका मन उसको देखने का करता है कि नहीं? इतना रूप तो उसने भी पाया है कि वो तोता सबको अच्छा लगता है। मोर, नाचता हुआ मोर किसको बुरा लगता है? सबको अच्छा लगता है, सब देखना चाहते हैं। तो इतना रूप तो एक मोर ने, तिर्यंच ने भी पाया है। खरगोश को देखकर किसको बुरा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना। तो इतना रूप तो खरगोश ने भी पाया है। अरे खरगोश की क्या बात करें, एकेंद्रीय जीव है ना, पेड़ पौधे, फूल, गुलाब को देख करके किसको बुरा लग रहा है? इतना रूप तो एक गुलाब ने, एकेंद्रीय जीव ने भी पाया। हमारे यहाँ उदयपुर में झीलों को देखते हैं लोग, पानी को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हरी भरी पहाड़ियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखिए, एकेंद्रीय जीव जो पानी, एकेंद्रीय जीव जो पेड़ पौधे, उन्होंने भी इतना रूप पाया है कि दुनिया उसे देखती रहती है। बोलो, आपको और हमको देखने के लिए तो कोई विदेश से नहीं आता लेकिन इन झीलों को देखने तो विदेश से आते हैं लोग, लाखों रुपया खर्च करके। तो ये सुंदर शरीर पा लेने में कोई अभिमान करने जैसी बात नहीं है। अरे एकेंद्रीय जीवों ने इतना सुंदर रूप पाया है, क्या क्या दम है इस बात में? एक मनुष्य जन्म हमारा यदि इस रूप के अभिमान में ही जा रहा है तो बेकार है, ये निरर्थक है। और आगे क्या कह रहे हैं कि पहली गाथा, पिछली जो गाथा 14वीं, उसमें कुमत कुशास्त्र की प्रशंसा करने वाले का ज्ञान निरर्थक कहा था, और यहाँ पर रूपाधिक का मद करने वाले को का जन्म निरर्थक कहा जा रहा है। वो भी मिथ्यात्व का चिन्ह था, कुमत कुशास्त्र की प्रशंसा, और ये भी मिथ्यात्व का चिन्ह है, रूपाधिक का मद। जो मद करे उसे मिथ्या दृष्टि ही जानना, तथा लक्ष्मी रूप यौवन कांति से मंडित हो। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है कि जो लक्ष्मी रूप यौवन कांति से मंडित हो और शील रहित व्यभिचारी हो तो उसकी लोक में निंदा ही होती है। भले ही उसके पास कितना ही पैसा हो, कितनी सुंदरता हो, लेकिन वो व्यभिचारी हो, कुशील सेवन करने वाला हो, तो लोक में वो निंदनीय होता है। और भले ही देखने में सुंदर ना होवे, लेकिन यदि वह शील गुण से सहित हो, सदाचारी हो, तो वह उसकी प्रशंसा होती है। एक बहुत सुंदर कोटेशन हमने पढ़ा था, मुझे बचपन में अभी भी याद आता है बार बार, कि सुंदरता के अभाव की पूर्ति अच्छा स्वभाव कर देता है, लेकिन अच्छे स्वभाव के अभाव की पूर्ति सुंदरता नहीं कर सकती। समझ में आई कि नहीं ये बात? कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, ले उसका स्वभाव बेकार हो, चिड़चिड़ा, बेकार, अभिमानी, क्रोधी, तो वो सुंदर नहीं समझा जाता, वो अच्छा नहीं माना जाता। और कोई दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन उसका स्वभाव सुंदर हो, सबके प्रति दया भाव हो, सब मेहनती हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, तो वो सुंदर है असल में। तो इसलिए आज हमने ये 15वीं गाथा के माध्यम से ये बात समझी
कि भाई रूप आदि का अभिमान करना व्यर्थ है, शील गुण का पालन करना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। शील गुण को छोड़कर और रूप आदि में, धन आदि में अभिमान करते हैं तो हमारा ये मनुष्य जन्म निरर्थक है। समय हो गया, आज मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन एक जने से जरूर सार सुनेंगे। आप में से कोई भी जो सार सुनाना चाहते हैं वे रेज हैंड करें तो हम किसी एक को सार सुनाने के लिए अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, कौन सुनाना चाहते हैं? जो भी सुनाना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। हर्षिता जी, आपको अनम्यूट किया है, आप सुनाएं सार। आज जो हमने गाथा पढ़ी है 15 नंबर की, उसमें हमने ये समझा कि भले ही कोई मनुष्य दिखने में बड़ा ही सुंदर हो, उसके पास बहुत सारा धन हो और बहुत अच्छा उसका रूप हो, यौवन हो, लावण्य हो, कांति हो, मतलब बाहर में जो अच्छा माना जाता है वो सब कुछ उसके पास हो। लेकिन यदि शील और गुणों से वह रहित है, तो उसका मनुष्य जन्म निरर्थक है। क्योंकि जो भले ही लोग उसे पसंद करते हों कि इस बात से कि वो बड़ा सुंदर है, लेकिन जब तक शील और गुण और उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, तब तक वो जगत में भी और पारलौकिक मार्ग में भी उसको पूज्य नहीं माना जाएगा। उसका उसका जो जन्म लेना है और उसका जो जीवन है, वो सार्थक नहीं माना जाएगा। इसलिए इससे हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने स्वभाव को अच्छा बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें अपने बाह्य रूप को सजाने पर फ़ोकस करना चाहिए। अपने गुणों का वर्धन हमें करना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षा जी, आपने आज की इस 15वीं गाथा का सार बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपना समय पूर्ण हो गया है। अगली गाथा की चर्चा अपन परसों करेंगे। कल शनिवार है, कल अपन 12 भावना की चर्चा करेंगे। जो भी युवा लोग अपने इससे जुड़ते हैं, 2 बार से कक्षा हो नहीं पाई अपनी, और कल अपन कोशिश करेंगे कि अपनी 12 भावना की कक्षा अपन लगाएं। तो आप सब तो उसमें शामिल हो ही, और अन्य युवा बच्चे उन सबको भी आप शामिल करें। बहुत सरलता से बच्चों की दृष्टि से, बड़ों की दृष्टि से 12 भावना की चर्चा अपन कल करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।